तो बंगाल में बीजेपी ने लगभग किला फतह कर लिया है। जो शुरुआती रुझान है वो मैं बता रहा हूं आपको, अंतर भी बताऊंगा, इस जीत की वजह भी बताऊंगा कि आखिर क्या वजह रही, कैसे बंगाल को बीजेपी ने जीत लिया है। ये सबसे बड़ी खबर है और इससे पता चलता है कि बंगाल के लिए क्या प्लानिंग थी बीजेपी की, कहां कमी रह गई, कहां चूक हो गई है। ममता बनर्जी 3 बार चुनाव जीत चुकी थी और उनको लगता था कि वो अब अविजय है, ऐसा होता नहीं है। तो बंगाल में ममता बनर्जी जो है उनका किला ढह गया है, उनका किला फतह कर लिया है बीजेपी ने। और ये बीजेपी के लिए सबसे जो खास बात है, इसकी वजह यह है कि बीजेपी लगातार हालात को समझती है, गठबंधन करती है, जबकि विपक्षी दल जो है उनका अहंकार बहुत बड़ा होता है। ये भी एक बड़ी वजह है। एसआईआर भी बड़ी वजह है। 90 लाख लोगों के वोट काटे गए, इससे कोई दो मत नहीं है। उसके बाद वहां पूरा चुनाव जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज ने लिया। तो ममता बनर्जी जो है वो भी उसी पैटर्न पे सरकार चला रही थी जिस पैटर्न पे लेफ्ट की सरकारें चलती थी। तो एक बड़ा बदलाव तो हुआ है। राजनीति में बदलाव होते रहना चाहिए। जैसे देखिए, केरल में हर बार बदलाव हो जाता है, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, लेफ्ट कांग्रेस, वहां की जनता भलाई उनका काम होता रहता है। राजनीति में बिल्कुल लालू यादव कहते थे तवा पर रोटी पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाएगा। बंगाल में अब तक कोई भी दलित मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, ये बड़ा सवाल है। तो क्या अभी बीजेपी के पास कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या दलित मुख्यमंत्री भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है ताकि उसका असर यूपी पर पड़े। तो बीजेपी के हराने के लिए आपको गठबंधन में आना पड़ेगा, तमाम विपक्षी दलों को गठबंधन में आना पड़ेगा, नहीं तो आप बीजेपी को नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के पास 2-3 तरह की ताकत है। एक तो उनका हिंदू वाला वोट है, जनरल कैटेगरी का वोट है, प्लस ओबीसी में ओबीसी SC ST का जो हिंदू वाला वोट है। जब तक जो बहुजन समाज का जो हिंदुआइजेशन है, वो जो वोट है, चूंकि सोशल मूवमेंट नहीं हुआ, सोशल काम नहीं चल रहा है, मान्यवर कांसीराम साहब जो सोशल मूवमेंट चलाते थे वो सब थम गया। जिस सामाजिक न्याय से लालू यादव, मायावती जी, नीतीश कुमार निकले थे, वो सामाजिक न्याय की अब आंदोलन जो है वो बिल्कुल लगभग खत्म है। जबकि सोशल मीडिया आने से जनता में जागरूकता आई है। नेता जरूर जो है वो उस आंदोलन को लगभग भूल चुके हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन धीरे धीरे ही सही, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये बड़ा मुद्दा है और इस वजह से बड़ी देर हो चुकी है। और अब ममता बनर्जी की तो वापसी बंगाल में नहीं दिख रही है। बीजेपी ने वो कर दिखाया है जो वो चाहता था। बड़ी प्लानिंग थी, बड़ी कोशिश थी और वो बीजेपी ने कर दिया है। उसकी वजह यह है कि उनके पास गठबंधन की सलाहियत नहीं है। विपक्षी दल जो है उनमें बड़ा सरफुटौल है, उनका अहंकार बड़ा है। तो मैं आपको पहले तो शुरुआती नतीजे दिखा दूं कि अभी इलेक्शन कमीशन क्या अपडेट कर रहा है, उससे अलग अब नतीजे नहीं होंगे। 124 सीटों के लगभग रुझान असम में आ गए हैं। 80 सीटें जो हैं वो बीजेपी उस पर बढ़त है। तो वहां थोड़ा सा मामला फंसेगा, लास्ट आते आते हो सकता है कि और बीजेपी घट जाए। तो जो कहा जा रहा था कि एक बड़ी क्लीन स्वीप होगी असम में, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन वहां जो है वो सरकार बीजेपी बना लेगी, क्योंकि वो सत्ता में है तो असम में ही बनेगी। केरल में जो है वो 57 सीटें हैं, तो वहां भी हंग असेंबली के चांस हो सकते हैं। फिलहाल 127 सीटों के ही नतीजे आए हैं, लेकिन कांग्रेस की बड़ी बढ़त है। और तमिलनाडु में सोचिए, टीवी के थलापति विजय वो बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ रहे हैं। तो थलापति विजय जो है वो बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बड़ी खबर है। और 105 सीटों पर उनकी पार्टी आगे है। 132 सीटों पर चुनाव आयोग के आंकड़ा है, मतलब बीजेपी आगे है। 71 पर ममता बनर्जी है। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता निकल गई है। ये तो लगभग तय है कि ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता निकल गई है और वो अब कम से कम इस चुनाव में उनकी वापसी नहीं हो पाएगी। ये लगभग आप मान लीजिए, किसी गफलत में मत रहिए। इसे ये जरूर है कि ये बढ़िया है, सत्ता में कोई भी एक पार्टी लगातार जब चुनाव जीतती है तो वो अहंकारी हो जाती है, ये भी सच्चाई है। तो ममता बनर्जी को लेकर कहा जा रहा था कि वो लगातार जनता से कट रही थी और बीजेपी ने उसी का फायदा उठाया। और उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की कि लेफ्ट से बात की जाए या कांग्रेस से बात की जाए। तो वहां तो ममता बनर्जी की दिक्कत है। तो ममता बनर्जी ने बिल्कुल लेफ्ट से बात नहीं की, कांग्रेस से बात नहीं की। ये लोग गठबंधन नहीं करते हैं।
सोचिए बीजेपी 240 पर इसलिए रही क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया था और उसका असर भी था। और अगर प्रधानमंत्री मान लिया जाता नीतीश कुमार को तो आज बीजेपी केंद्र की सत्ता में नहीं होती। तब कहा जा रहा है कि उस समय ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने ही टांग अड़ाए थे कि नहीं हमारी भी संभावना है, और नीतीश कुमार को नहीं माना गया। नतीजा आपके सामने है। अभी भी ये सरकार, बीजेपी की सरकार, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के दम पर चल रही है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आना चाहे, बीजेपी ने उनका स्वागत किया और उनको अपने साथ ले लिया। फाइनली बिहार में फायदा बीजेपी को हुआ। नीतीश कुमार अब सत्ता में नहीं है। यूपी में ये इसका असर पड़ेगा। यूपी में भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, मायावती जी कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। मतलब बीजेपी वहां 4 दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है यूपी में। निषाद जी से गठबंधन है, निषाद पार्टी से, राजभर से गठबंधन है, राजभर जी की पार्टी से, अनुप्रिया पटेल से गठबंधन है, सोनेलाल जी की पार्टी से। जबकि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, संसाधन है, केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद भी वो गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। लेकिन बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी, चंद्रशेखर गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस जो है उसका अपना अलग राग है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी जीत रही है, इसमें विपक्षी दलों की बड़ी भूमिका है। हम लोग पत्रकार हैं, हमारा काम है खबर दिखाना, हम सिर्फ खबर दिखा रहे हैं। हमारे लिए प्राथमिकता है कि नौकरी प्राथमिकता है, लोगों को नौकरी मिले, बेरोजगारी न बढ़े, गैस तेल की कीमत न बढ़े, क्राइम न बढ़े। लेकिन जनता अब जनता रह नहीं गई है, जनता पार्टियों में बट गई है। जब मायावती जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब तक इस देश के लोग जनता था, वो सरकार से सवाल पूछते थे। अब बीजेपी की इस तरह की नैरेटिव है हिंदू मुस्लिम के कि उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन वो चुनाव जीत रही है क्योंकि विपक्षी दल जो हैं उनका स्वार्थ बहुत बड़ा है। जनता एकजुट होना चाहती है, हम लोग लगातार जनता से बात करते हैं, जनता चाहती है कि बीजेपी चुनाव हारे। लेकिन सवाल है कि विपक्षी दल के नेता जो है वो चुनाव नहीं हारना चाहते। इसलिए अनिल यादव ने लिखा है कि मेरी राय तो है कि चुनाव में जो है वो मैं कुछ चाहता हूं कि सोशल मीडिया के रिएक्शंस आपको पढ़ के बताऊं कि लोग क्या रिएक्शंस दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो मैं आपको प्रतिक्रिया बताना चाहता हूं। लगभग लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। ये तो तय है कि बंगाल में बीजेपी बहुत आगे चली गई है। तो मैं लोगों की प्रतिक्रिया बताना चाहता हूं। उस प्रतिक्रिया से आपको अंदाजा होगा कि आम लोग क्या सोचते हैं। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आम लोग की राय क्या है, ये बड़ी खबर है। और सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं। अनिल यादव ने लिखा है कि मैं बहुत खुश या दुखी नहीं हूं। ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में थी और उनका अहंकार बहुत बड़ा हो गया था। वो चाहती तो गठबंधन करके चुनाव जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने गठबंधन नहीं किया। तो बीजेपी को आप बिना गठबंधन के तो आप हरा नहीं सकते हैं। तो इस तरह की राय शुमारी है और ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। चुनाव आयोग को लोगों से स्ट्रांग रूम की चाबी खो गई, फिर ताला तोड़ा गया। ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग का क्या मजाक बनाया, देखिए ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही है। ये देखिए चुनाव आयोग के लोगों से ताला की चाबी खो गया, उसके बाद ताला को तोड़ा गया। तो सोशल मीडिया पर जीत की वजह बता रहा हूं, जो मैंने थंबनेल लगाया है वो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। तो बीजेपी की जीत में बहुत सारी देवांगरे कर्नाटक की खबर है, ये देखिए। तो ये पंखुड़ी पाठक ने शेयर किया है जो मैं आपको बता रहा था। और 5 राज्यों के चुनाव आएंगे, फिर हुक्मरान सत्ता संभालेंगे। पूछिएगा 15 साल की इस आदिवासी किशोरी के मौत के बाद सम्मान क्यों नहीं मिला। मध्य प्रदेश के अशोकनगर के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद न स्ट्रेचर, न शव, न वाहन। तो सोशल मीडिया पर लोग लगातार खबरें जो है वो लिख रहे हैं, बता रहे हैं आपको। तो आम लोगों का क्या है, सोचिए भागलपुर के में विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब कल रात टूटकर नदी में गिर गया। बिहार में फिर एक पुल गिर गया है, लेकिन बीजेपी चुनाव जीतेगी, वहां उसकी सरकार है। तो अगर आप अब कम से कम जनता बनिए और बीजेपी से सवाल पूछिए। सीमांचल के 16 जिलों को भागलपुर से जोड़ने वाले इस पुल को पर रोजाना 50,000 वाहनों का आवागमन होता है। तो बिहार में फिर से एक पुल गिर गया है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बना पुल टूट गया है।
ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन बीजेपी को वहां सरकार है, बीजेपी चुनाव जीत गई है। वहां बीजेपी नीतीश कुमार के गठबंधन की 15 साल से सरकार है। तो तमाम लोग कह रहे हैं यूपी में बीजेपी की सरकार है, स्मार्ट मीटर स्मार्ट चीटर बनकर जनता को लूट रहा है। तो ये देखिए स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा मुद्दा बन गया है। तो लोग तंज भी कर रहे हैं, चुनाव को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। तो तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आ रही है, जो सोशल मीडिया पर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से। और टीएमसी ने दावा किया है कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी काफी देर तक बंद रहे। कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो सीसीटीवी चालू हुआ। आखिर मतगणना से पहले क्या क्या हो रहा है, इस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लोग दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इन तमाम बातों के बावजूद जो सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से जो विपक्षी दल हैं उनका जो मुद्दा है वो सामने नहीं आ रहा। तो बिहार में पुल ढह गया है, बीजेपी चुनाव जीत गई है बंगाल में, बिहार में पुल ढह गया है, बिहार में भी सरकार जो है। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल टीएमसी सांसद महुआ मित्रा का आरोप है कि 4 स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कल रात 23:52 से 2 मिनट तक बंद हो गए। कृष्णा नगर नॉर्थ, छपरा, कालीगंज, नाका सिपारा, ये तस्वीरें शेयर की गई है। ये मैं आपको सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दिखा रहा हूं कि टीएमसी के ममता मोइत्रा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर गिनती शुरू हो गई है, पहले पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी नजर तो पर्चियों में छपे निशान पर है, लगभग 80% टीएमसी की वोटिंग हुई है। उत्तर 24 परगना में गली में वीवीपैट की पर्चियां मिली है। ये अब लगातार बिहार में भी इसी तरह से पर्चियां मिली थी, उत्तर प्रदेश में, ये बंगाल में भी मिल रही है। खुरपेच ने ये ट्वीट किया है। ये सारी वजह हैं जीत की, बीजेपी की जीत की कई सारी वजह हैं, जिसमें ये भी बता रहा हूं। उत्तर 24 परगना में गली में वीवीपैट की पर्चियां मिली है। ये देखिए ये सारी वजह हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बंगाल में काउंटिंग से कुछ घंटे पहले सड़क पर फेंकी मिली टीएमसी और लेफ्ट की पर्चियां। ये देखिए बंगाल में काउंटिंग से कुछ पहले ये सब पर्चियां मिल रही हैं। तो चूंकि पुल गिर गया है बिहार में, यहां भी 20 साल से बीजेपी गठबंधन की सरकार है, अभी फुल फ्लेज बीजेपी की सरकार है, लेकिन जनता अब इन सब मुद्दों पर सवाल ही नहीं पूछती है। और बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत गई है। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि बंगाल में बीजेपी को बड़ी बढ़त है, उस पर भी आऊंगा। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये देखिए ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि बंगाल में पुल गिर गया है, ये बड़ी खबर है। और वहीं माफ कीजिएगा, बिहार में पुल गिर गया, ये बड़ी खबर है। और बंगाल में चुनाव जीत रही है बीजेपी, ये भी बड़ी खबर है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत रही है, बिहार में एक पुल गिर गया है, ये दोनों बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसी देश में बच्चों से कैसे सफाई कराई जाती है, देखिए ये तस्वीरें अमरोहा के हसनपुर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्राओं से सफाई कराने का वीडियो जो है वो वायरल है। तो ये तमाम खबरें हैं। और उसके बाद मैं फिर से चुनाव पर ले जाऊंगा। मैंने सोचा कि वो तमाम सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आपको जरूर जानना चाहिए। वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव के 2026 के नतीजों से ठीक पहले उत्तर 24 परगना के मध्यग्राम में वीवीपैट की पर्चियां मिली है। तो ये बंगाल में बीजेपी जीती है, ये बड़ी खबर है। साथ ही सोशल मीडिया पर तमाम खबरें हैं। बंगाल में बीजेपी जीत रही है, बिहार में पुल गिर रहे हैं, लेकिन टीवी अखबार में सिर्फ आपको जीत की खबरें दिखाई जाएगी। इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि आपको वो खबरें भी दिखाई जाए जो आपके हक अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए विक्रमशिला, बिहार में पुल गिरा है, बिहार में पुल गिरा है। और बंगाल में बीजेपी जो है वो चुनाव जीत रही है। तो बिहार में पुल गिरा है, बंगाल बीजेपी जीत रही है। तो अब जनता ही जब जनता नहीं रही, पार्टियों में बंट गई है, तो फिर हम लोग तो जितना हो सकता है सही खबर आपको दिखा सकते हैं, सही खबरें बता सकते हैं। तो बिहार एक बार फिर से ये बड़ी खबर है जो मैं सोचिए भागलपुर में विक्रमशिला
विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब कल रात टूटकर नदी में गिरा, सीमांचल के 16 जिलों में। तो बिहार में पुल गिरा और बंगाल में, बिहार में पुल गिर गया है और बंगाल में जो है चुनाव, बिहार में पुल गिरा और बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत रही है। तो चुनाव का इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत रही है। आप लोग की क्या राय है? बीजेपी की जीत की असली वजह आप लोग क्या देखते हैं? विपक्ष का कहना है कि एसआईआर जो है वो बंगाल जीत की असली वजह है। आप लोग बताइए कि आप लोग की क्या वजह। और फिर से आपको एक बार ले चलते हैं लास्ट अपडेट की अभी क्या चल रहा है। कि ये देखिए लास्ट अपडेट आपको दे रहा हूं। असम में 80 का आंकड़ा बीजेपी पार कर रही है। असम में 80 का आंकड़ा बीजेपी पार कर रही है। केरला में 57, कांग्रेस घटती जा रही है और वहां हंग असेंबली हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है। टीवी के जो है 109 सीटें, देखिए टीवी के 109। तमिलनाडु में तमिलनाडु में बड़ी खबर है, ये देखिए तमिलनाडु में बड़ी खबर है। टीवी के जो है वो जो विजयन है, थालापति विजयन है, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। और बंगाल में 148 सीटों पर अब बीजेपी आगे हो गई है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। बंगाल में 148 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। बंगाल में 148 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। मतलब बंगाल बीजेपी ने जीत लिया है। बिहार में पुल गिर गया है, बंगाल बीजेपी ने जीत लिया है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। ये देखिए 20 साल से बिहार में बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की लगभग सरकार है। उसमें एक दो बार थोड़ा आरजेडी भी रही है। तो विक्रमशिला पुल जो है वो गिर गया है, टूट गया है, लेकिन बीजेपी बंगाल में चुनाव जीत रही है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं। तो ये तमाम खबरें हैं और चुनाव आयोग को लेकर लोगों की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। लोगों का कहना है कि बीजेपी की जीत में चुनाव आयोग की भी बड़ी भूमिका है। तो तमिलनाडु में थालापति विजय जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। थालापति विजय जो है वो तमिलगा वेट्री कड़गम के नेता है तमिलनाडु में। और वो एक ही मतलब पहली बार उन्होंने पार्टी बनाई, पहली बार चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु में भी बीजेपी की वापसी हो सकती है और जयललिता की पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, उस पर भी मैं बात करूंगा। मैंने जो थंबनेल दिया है कि बीजेपी की जीत की वजह क्या है। बीजेपी चुनाव इसलिए जीत रही है क्योंकि वो गठबंधन करना जानती है। बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी चाहती तो गठबंधन में आ सकती थी। वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती थी, लेफ्ट के साथ गठबंधन कर सकती थी, ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकती थी। कि नहीं, उनको अकेले चुनाव जीतना था। जबकि बीजेपी जहां कमजोर होती है वहां गठबंधन करती है। तमिलनाडु में लीजिए, तमिलनाडु में बीजेपी ने गठबंधन किया। तमिलनाडु में बीजेपी ने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी के पास इतना पैसा है, साधन है, मीडिया है, अखबार है, दर्जनों राज्य में सरकार है, उसके बावजूद गठबंधन किया। लेकिन ममता बनर्जी को गठबंधन नहीं करना है क्योंकि उनको अपनी चिंता है, जनता की चिंता नहीं है। तो नेताओं के लिए खुद से रिश्ते मत खराब कीजिए, खुद में मत लड़िए। मैं पत्रकार हूं, मैं सिर्फ खबर, मैं तो इस देश के बहुजन समाज के हक अधिकार की बात करता हूं क्योंकि वो संवैधानिक बात है। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए झगड़ा मत कीजिए। आप अपने हितों की रक्षा कीजिए। स्कूल में पढ़ाई आपको मिले, महंगाई ना हो, तेल गैस की कीमत ना बढ़े, अस्पताल में आपका इलाज हो, नौकरियां मिले, स्मार्ट मीटर आपके यहां फर्जीवाड़ा ना हो। अपने मुद्दों पर मैं बहुजन समाज के हितों की रक्षा के, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, न किसी पार्टी का विरोधी हूं। पार्टी कोई भी होगी, अगर संविधान लागू नहीं रहेगा, आरक्षण की चोरी होगी, नौकरियों की चोरी होगी, तो मैं उन हितों के खिलाफ, उनके खिलाफ बोलता रहूंगा। लेकिन किसी पार्टी का पैरोकार मत बनिए, पार्टी का पक्षधर मत बनिए, क्योंकि नेताओं का, खासकर बहुजन नेताओं का अहंकार बहुत बड़ा है। सोचिए बीजेपी बिहार में कैसे चुनाव जीतती है। भले पुल गिर जा रहा है, लेकिन बीजेपी बिहार में इसलिए चुनाव जीतती है क्योंकि उसके पाले में मांझी हैं, उसके पाले में चिराग पासवान है, बीजेपी के पाले में उपेंद्र कुशवाहा है। लेकिन तमाम जो विपक्षी दल है, यूपी में देखिए, यूपी में 4-4 पार्टी से गठबंधन है बीजेपी का, जबकि इतनी बड़ी पार्टी है।
बीजेपी का गठबंधन निषाद पार्टी से है, बीजेपी का गठबंधन राजभर जी से है, बीजेपी का गठबंधन अनुप्रिया पटेल से है। लेकिन अखिलेश जी को अकेले चुनाव लड़ना है, बीएसपी को अकेले चुनाव लड़ना है, मायावती जी को अकेले चुनाव लड़ना है, चंद्रशेखर को अकेले आजाद को चुनाव लड़ना है। तो ये नेता कभी आपस में एक साथ नहीं आएंगे। इसलिए राजनीति के मुद्दे पर मत लड़िए। आप इस देश के नागरिक हैं, संविधान, आरक्षण, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के नाम पर लड़ते रहिए। और बहुजन समाज को भी अपना नेता चुनना चाहिए। सड़क का नेता चुनिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय अगर लाना है तो ममता बनर्जी, बंगाल में सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी था। बंगाल में एक भी दलित पिछड़ों का भी मुख्यमंत्री नहीं रहा, सिर्फ जनरल कैटेगरी की राजनीति थी। अब देखते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी। कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है, तो हो सकता है कि बंगाल में बीजेपी, यूपी में चुनाव है 2027 का, वहां बहुजन समाज की लड़ाई है, सोशल जस्टिस की लड़ाई है, तो हो सकता है कि वहां चुनाव को असर डालने के लिए एक दलित मुख्यमंत्री बनाया जाए। उड़ीसा जितना था तो उन्होंने ट्राइबल राष्ट्रपति बनाया। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बीजेपी इस पर शानदार तरीके से खड़े उतरती है। तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इन सबको मुद्दा बीजेपी भी बनाती है। वो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो दिखाती है। तो ये बड़ी खबर है और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहुजन दलों के नेताओं को सोचना पड़ेगा। 2024 में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया, उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया। अगर वो हो जाता तो बीजेपी चुनाव हार जाती। तो विपक्षी दलों का अहंकार अपना बहुत बड़ा है, विपक्षी दलों की अपनी लोभ लालच बहुत बड़ा है और इस वजह से वो चुनाव में जीत नहीं पाते हैं। वो आपस में बैठ नहीं सकते हैं एक साथ। बिहार में देखा महागठबंधन के लोगों के टिकट बंटवारे को लेकर कितनी मारामारी हुई। लास्ट में टिकट दिए गए। तो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, इन सब का, जेडीयू तो खैर बीजेपी के साथ है, इन तमाम दलों में अगर आप हैं तो आपका करियर चौपट हो जाएगा। तमाम जो ये बहुजन दल है वो एक खत्तू दल है। उसमें मुख्यमंत्री फिक्स है, उसमें अध्यक्ष जो होते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होता है, वो बहुत पॉलिटिकल रिस्क नहीं लेते हैं। बिहार में तमाम जैसे आरजेडी ने जैसे खेसारी लाल को टिकट दिया, एक अच्छा फैसला था। लेकिन उसी तरह से जैसे बीजेपी ने वहां एक गायिका को टिकट दिया, मैथिली ठाकुर, वहां सोशल जस्टिस के बड़े बड़े लोगों को चुनाव, सतीश दास को टिकट कट गया था। आपको बता दें डेहरी ऑन सोन से जो सोशल जस्टिस के बड़े प्लेयर थे उनका टिकट कट गया, उस वजह से बहुत नुकसान हुआ था। ममता बनर्जी तो बिल्कुल बंगाल में उनको लगता था कि वो अजय हैं, वो चुनाव ही नहीं हार सकती हैं। उनका अहंकार भी 7वें आसमान पर था। तो एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज का तो कोई मतलब ही नहीं था बंगाल में, ऐसे भी उनका कुछ नहीं था। ममता बनर्जी भी उसी तरह से सत्ता चलाती थी जिस तरह से बीजेपी चलाता है। तो अब लगभग ये तय हो गया है कि 3 दशक बाद बंगाल में रोटी पलट गई है, ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई है। असम में 80 सीटों के आसपास आंकड़ा है बीजेपी का। केरला में 56 सीटों के आसपास आंकड़ा है। तो केरला में अब बीजेपी को बहुमत के अभी वो दूर है, हंग असेंबली हो सकती है। ये बड़ी खबर है जो बता रहा हूं। तमिलनाडु में टीवी के सबसे बड़ी जो खबर है वो तमिलनाडु से है। थलापति विजय ने बड़ा खेल किया है और वो 108 के आसपास है। बंगाल में अब बहुमत के करीब पहुंच रही है बीजेपी। अगर लीडिंग के हिसाब से बात करें तो वो बहुमत के पार कर गई है ममता बनर्जी। अब देखते हैं कितना वापसी कर पाती है। 154 से ज्यादा का आंकड़ा है बीजेपी के लिए। तो ये देखिए बड़ी खबर बता रहा हूं, बड़ा आंकड़ा पार कर रही है बीजेपी और ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है कि ममता बनर्जी का ये अस्त जो है सूर्यास्त होने वाला है। चुनाव अच्छा लड़ी ममता बनर्जी, नो डाउट, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, बिहार में एक तरफा हुआ था, बीजेपी जीती थी, ऐसा तो नहीं हुआ। ममता बनर्जी अच्छा चुनाव लड़ी और लगभग 100 के आसपास उनका आंकड़ा पहुंच भी सकता है। 294 की विधानसभा है, लेकिन फाइनली बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है और ये शुरुआती रुझान है। मैं बताऊंगा आपको कि अभी क्या सीटों की संख्या है। तो बहुजन दल का अहंकार बहुत बड़ा होता है, बहुजन नेताओं का अहंकार बहुत बड़ा होता है। वो आपस में बैठते नहीं है, बात नहीं करते हैं, कोई नए स्ट्रेटजी नहीं बनाते। एक ही नेता
सारे फैसले लेता है। मीडिया का फैसला वही, टिकट बांटने का फैसला वही, अध्यक्ष का फैसला वही, स्ट्रेटजी का फैसला वही। उनके पास कोई कोर टीम नहीं होती है, वो किसी से राय, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है। बीजेपी के पास पत्रकारों की अलग टीम है, टेक्निकल लोगों की अलग टीम है, सोशल लोगों की अलग टीम है। दिलीप मंडल जैसे लोग जो कल तक उनके बड़े आलोचक थे, उनको भी पचा लिया बीजेपी ने। और हो सकता है कि बंगाल में वो दलित मुख्यमंत्री भी दें। तो बीजेपी कई लेवल पे काम करती है। बहुजन दलों के पास सब कुछ, वो वन मैन आर्मी है। मीडिया भी वही देखेंगे, टिकट की स्ट्रेटजी वही बनाएंगे। जब तक आप डाइवर्स नहीं होंगे, तमाम तरह के लोगों का आपके पास समन्वय नहीं होगा। और आइडियोलॉजी से अगर आप, बीजेपी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करती है, उसकी आइडियोलॉजी हिंदू मुस्लिम करेगी। और उसे पता है कि एससी एसटी ओबीसी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। देखिएगा, बंगाल में हो सकता है कि पहली बार कोई ओबीसी या दलित मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि बीजेपी के पास आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी भी है, जनरल के भी मुख्यमंत्री हैं। तो बीजेपी अब क्या दलित मुख्यमंत्री बनाएगी बंगाल में, यह सबसे बड़ा सवाल है। शुरुआत 1 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, पहले भारत के नागरिक बनिए, वो बहुत जरूरी है। और अपने मुद्दों पर, रोजी रोटी, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर डटे रहिए। सरकार, वोट डालना हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, लोकतंत्र है। सरकार जो भी चुन के आए, जैसे मैं पत्रकार हूं, किसी की सरकार रहेगी, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। किसी जाति का, किसी धर्म के मानने वाला मुख्यमंत्री, उससे कोई मैटर नहीं है। पूछा जाएगा कि बिहार में पुल गिर रहा है, कौन जिम्मेदार है? तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, कौन जिम्मेदार है? पढ़ाई लिखाई में बहुजन समाज को अब ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको अपने सरकार से सवाल पूछने पड़ेंगे, क्योंकि इस देश में बहुजन समाज के लिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई बहुत जरूरी है। नहीं तो जिस तरह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उससे गैस की क्या दिक्कत होगी, सोचिए। तो बंगाल में शेड्यूल कास्ट या ओबीसी का कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, ये सबसे बड़ी खबर है। और ये आप गांठ बांध लीजिए, ममता बनर्जी का अहंकार बहुत बड़ा था। उनको लगता था कि वो अकेले चुनाव जीत जाएंगे, और वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत अब अंतर आ सकता है, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा लगभग 150 के पार है, जो कि बहुमत के लिए वो आंकड़ा टच करते हुए बीजेपी दिख रही है। वो तमाम बातों से मैं सहमत हूं। एसआईआर हुआ, 90 लाख लोगों के वोट काटे गए, उसके बावजूद आप नहीं मानते हैं कि क्या कांग्रेस, लेफ्ट और ममता बनर्जी गठबंधन में लड़ती तो और अलग होता है। मैं कुछ विधानसभा के सीटें बता सकता हूं जहां लेफ्ट ने और कांग्रेस ने ठीक ठाक वोट काटा है। जब बीजेपी तमिलनाडु में 27 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है गठबंधन की वजह से, और उसकी सरकार बनेगी, अब या तो थलापति विजयन अकेले मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर जयललिता की पार्टी के साथ गठबंधन होगा, उसमें बीजेपी की भागीदारी होगी। 27 सीट पर मात्र लड़ी है बीजेपी। लेकिन लेफ्ट का आखिरी खिला केरल भी फंस गया, उसके बाद भी उनको गठबंधन नहीं करना है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं, फिर भी गठबंधन नहीं करना है। आम आदमी पार्टी भी यही करती है, उसके पास अब सिर्फ पंजाब बचा है, लेकिन गठबंधन नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि जितने विपक्षी दल की पार्टियां हैं ना, सबका नस कांग्रेस ने फंसा रखा है, और सब जानबूझकर बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन ये सब आपस में मिलकर बीजेपी को जिताते हैं। इन सबको लगता है कि हम सब अगर एक होकर लड़ गए तो बीजेपी हार जाएगी। तो क्या बीजेपी नेताओं को जानबूझ के, विपक्षी दलों के नेताओं का नस टाइट करके रखती है कि तुम सब अलग अलग चुनाव लड़ो, ताकि विपक्षी वोट जो है वो बढ़ जाए। आप सब अलग अलग चुनाव लड़िए ताकि विपक्षी वोट बढ़ जाए, एक साथ आपको चुनाव नहीं लड़ना है। और बीजेपी जितनी पार्टी होगी उतना बीजेपी को फायदा होगा। आमने सामने के मुकाबले में बीजेपी हार जाती है, तो कुछ निर्दलीय लड़िए, कुछ छोटी छोटी पार्टियां लड़िए, और जो पार्टी ताकतवर है थोड़ा, उसका इंपैक्ट है, बीजेपी से गठबंधन कर लेती है। तो बीजेपी के जीत के कई सारे प्लानिंग हैं। विपक्ष की हार की सबसे बड़ी वजह है कि वो आपस में एकजुट नहीं होते हैं। आप लोग हमें कमेंट करते रहिए, हमें राय देते रहिए, अपना सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।